स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एसएसटी ज्योग्राफी की क्लास में हमारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एयर। सबसे फर्स्टली हम अपने टॉपिक पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और प्रोमिनेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्टली हमारा पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ द एयर। कंपोजिशन ऑफ द एयर इट मीन्स एटमॉस्फेयर किन किन गैसेस से मिलकर बना होता है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द वेरिंग प्रोपोर्शन। इट मीन्स एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं जो अलग अलग प्रोपोर्शन अलग अलग रेशो से मिलकर अलग अलग रेशो में होती हैं एटमॉस्फेयर में गैसेस। फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इट्स मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% होती है। ऑक्सीजन 21% होती है। द बैलेंस 1% इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन एंड द आर्गन हाइड्रोजन। और 1% इंक्लूड्स होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हीलियम होती है, ओजोन होती है, आर्गन होती है और हाइड्रोजन होती है। फिर हमारा इम्प्योरिटी लाइक डस्ट, स्मोक, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर केमिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 1% कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन और आर्गन और हाइड्रोजन के अलावा इम्प्योरिटी भी होती है। इट मीन्स बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं और धुआं होता है, स्मोक होता है और अलग अलग कार्बन मोनोऑक्साइड्स के पार्टिकल्स भी होते हैं एटमॉस्फेयर में। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट। नाइट्रोजन इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस परसेंटेज के बेस पे मिलती है। इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा असेंशियल गैस है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट्स है एटमॉस्फेयर में और सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन ही मिलती है एटमॉस्फेयर में और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी गैस है। फिर नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं हम इनसाइट में। द टर्म्स ग्रीन हाउस इफेक्ट द ग्लोबल वार्मिंग आर लिंक्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से लिंक होता है। इट मीन कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ही ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर इफेक्ट्स द अर्थ वेदर एंड द क्लाइमेट। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के वेदर को इफेक्ट करती है प्लस अर्थ के क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं हम। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एटमॉस्फेयर। प्लेंटीफुल का मीन्स होता है हमारा कि बहुत सारी फॉर्म में मिलती है। जो ऑक्सीजन होती है वो सबसे ज़्यादा हमारे नाइट्रोजन मिलती है, सेकंड हमारे ऑक्सीजन मिलती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो मिलती है वो हमारे किस यूज़ में आती है? हम ब्रीथिंग में ऑक्सीजन लेते हैं और वाइल द ग्रीन प्लांट्स ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। और हम ब्रीथिंग में ऑक्सीजन लेते हैं जब ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द प्लांट्स हेल्प इन द मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस इटवीन इक्वल फॉर्म में बनाए रखने के लिए प्लांट्स काम में लेते हैं हमारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। सबसे फर्स्टली हमने स्टडी किया था ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिलती है हमारी और सेकेंड फॉर्म में ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन हमारे जो प्लांट्स हमारे होते हैं वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करने के बाद हम ब्रीथ में काम में लेते हैं। प्लांट्स मेंटेन करते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि पूरे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में हम स्टडी करेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होती हैं। और सबसे फर्स्टली हम स्टडी करेंगे द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू द 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस इट मीन्स अर्थ का जो ऊपरी पार्ट होता है, टॉप मोस्ट पार्ट होता है, उसके ऊपर से 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ होता है। इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं। प्रोमिनेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है प्रोमिनेंट लेयर्स में ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड द मेसोस्फियर एंड द थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। ये सारी हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं जो कि 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। सबसे फर्स्टली हम ट्रोपोस्फियर के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रोपोस्फियर में सबसे फर्स्टली हम स्टडी करते हैं दिस इज द लोएस्ट
येट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे लोएस्ट जो लेवल होता है एटमॉस्फेयर में वो लोएस्ट लेवल पे होती है ट्रोपोस्फेयर लेयर, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का। इट एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ, जो ट्रोपोस्फेयर होता है, जो एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, ये एक्सटेंड होती है। इट मीन्स कितने किलोमीटर हाइट में ये फैली हुई होती है। 8 किलोमीटर पोल्स तक फैली हुई होती है और 18 किलोमीटर इक्वेटर तक फैली हुई होती है ट्रोपोस्फेयर की लेयर, जो कि एक एटमॉस्फेयर की लेयर है। फिर है क्लोजेस्ट टू द अर्थ, सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की लेयर है। फिर है हमारा दिस इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये सबसे ज़्यादा इसमें एटमॉस्फेयर इट मीन्स एयर मिलती है। ऑल वेदर रिलेटेड द फिनोमियन सच एज क्लाउड्स, फॉग, रेनफॉल, हेल, स्टॉर्म एंड द लाइटनिंग, ये सारे फिनोमियन इट मीन्स जो सारी सिचुएशंस होती हैं ये सारी ट्रोपोस्फेयर में होती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जैसे क्लाउड्स, फॉग, रेनफॉल, हेल, स्टॉर्म एंड द तूफान, लाइटनिंग, बिजली कड़कना, ये सारी चीज़ें ट्रोपोस्फेयर में होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज विथ इंक्रीज हाइट एट द रेट ऑफ द 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ एवरी 160 मीटर्स। एवरी ट्रोपोस्फेयर जो कि एक एटमॉस्फेयर की लेयर है, उसमें एवरी 160 मीटर्स पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इट मीन द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज विथ इंक्रीज हाइट ऑफ द रेट ऑफ द 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 160 मीटर। एवरी 160 मीटर पे जैसे जैसे हाइट का इंक्रीजमेंट होता जाता है टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। इट मीन्स ट्रोपोस्फेयर से जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, अर्थ सरफेस पे जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता जाता है। इसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। एक बार वापस बता देती हूँ स्टूडेंट, 160 मीटर से हाइट पे हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इट मीन जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द अपर मोस्ट एज ऑफ दिस लेयर इज द ट्रोपोपॉज, जो सबसे ज़्यादा अपर मोस्ट लेयर होती है। इट मीन्स ट्रोपोस्फेयर जो कि एटमॉस्फेयर की एक लेयर है और ट्रोपोस्फेयर की भी एक अपर मोस्ट इट मीन्स ऊपरी लेयर होती है, उसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इसी तरीके से द अपर मोस्ट एजेस ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज एंड द ट्रोपोस्फेयर ऑब्जर्व मैक्सिमम हीट एंड द प्रोटेक्ट अस द एक्सेसिव हीटिंग थ्रू आउट द डे एंड द मेंटेन ए सर्टन टेम्परेचर लेवल एट नाइट। सबसे फर्स्टली हम ट्रोपोपॉज के बारे में एक बार वापस स्टडी कर लेते हैं। द अपर मोस्ट एज ऑफ दिस लेयर इट मीन्स सबसे ऊपरी एरिया, जो ट्रोपोस्फेयर का सबसे ऊपरी एरिया होता है उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। और ट्रोपोस्फेयर किस काम में आती है, कौन ये लेयर होती है जो एटमॉस्फेयर की होती है वो किस यूज़ में आती है, क्या ऐसा होता है, किस चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करती है। सबसे फर्स्टली हम स्टडी करेंगे इसमें द ट्रोपोस्फेयर ऑब्जर्व मैक्सिमम हीट। ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की एक ऐसी लेयर होती है जो मैक्सिमम हीट को ऑब्जर्व कर सकती है, और हमें जब दिन के टाइम में समर में ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेसिव हीट होती है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है ट्रोपोस्फेयर, जो कि एक एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 7th SST ज्योग्राफी के लेसन 4th से रिलेटेड है। हमने अपने इस वीडियो में क्लास 7th SST ज्योग्राफी का लेसन 4th का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे।